हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 8 क्लॉथ्स हाउ थिंग्स आर मेड का पार्ट 2 क्राफ्टिंग विद नीडल एंड थ्रेड्स। नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। नेचर अद्भुत चीजों से भरी हुई है। डू यू नो दैट देयर इज अ टाइनी लिटिल ग्रीन बर्ड दैट स्टिचेस इट्स ओन नेस्ट? क्या आप जानते हो कि एक छोटी हरी चिड़िया अपना घोंसला खुद सिलती है? इट इज अ टेलर बर्ड। इस चिड़िया का नाम है टेलर बर्ड। With its beak, it sews the edges of a big leaf together by using plant fibers or spider silk. यह अपनी चोंच से बड़े पत्तों के किनारों को पौधों के रेशों या मकड़ी के जाल से सीलती है। It pokes holes along the edges of the leaf and pulls the thread through its beak, like how tailors sew a cloth with a needle and thread to make a sleeve. ये पत्ते के किनारे पर छोटे छोटे होल्स बनाती है और थ्रेड को अपनी चोंच से खींचकर पत्ते को सील देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेलर नीडल और थ्रेड से कपड़े को सीलता है। टेलर बर्ड की चोंच उसकी सुई होती है। इट पैड्स अप दिस ग्रीन स्लीव टू मेक अ सॉफ्ट एंड सेफ नेस्ट टू ले इट्स एग्स एंड रेज इट्स बेबीज। फिर ये पत्ते के अंदर मुलायम सा घर बनाती है जिसमें अपने अंडे देती है और अपने बच्चों को पालती है। वह पत्ते को मोड़कर अंदर नरम चीज भर देती है। एक्टिविटी 5। इन अ स्मॉल ग्रुप्स collect fresh leaves of palash, teak, jackfruit or similar broad leaves. If leaves are not available, try using paper. छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर पलाश, टीक या जैकफ्रूट के या इसी तरह के बड़े और ताजे पत्ते इकट्ठा करो। अगर पत्ते ना मिले तो पेपर का यूज करो। ऑल्सो कलेक्ट सम स्मॉल ट्विग्स लाइक टूथपिक्स। साथ ही कुछ छोटे लकड़ी के तिनके जैसे टूथपिक के जैसे भी इकट्ठा करो, जमा करो। Now using the leaves or pieces of paper and the toothpicks, pin them together to create a plate or a spoon. आप पत्ते या पेपर का टुकड़े को टूथपिक की मदद से जोड़कर एक थाली या चम्मच बनाओ। पिक्चर में इसी तरह पत्तों को जोड़कर ये प्लेट बनाया हुआ है। ये अलग अलग प्लेट को टूथपिक की मदद से जोड़कर ये प्लेट बनाया है। यहाँ पर स्पून के जैसे फॉर्म किया है। एक्टिविटी 6। हैव यू एवर ट्राइड स्टिचिंग? क्या आपने कभी सुई धागे से कुछ सीला है? यू विल नीड अ नीडल एंड थ्रेड टू स्टिच अ फैब्रिक टुगेदर। सिलाई करने के लिए तुम्हें एक सुई और धागा चाहिए होगा। कैन यू फिक्स अ टियर और सीव अ बटन? लेट अस लर्न सिंपल स्टिचिंग। क्या तुम फटी हुई जगह को ठीक कर सकते हो या कोई बटन सिला सकते हो? चलो हम सीधी सादी सिलाई सीखते हैं। थिंक, have you ever seen someone stitching at home or in your neighborhood? What were they making or fixing? आपके घर में या आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में आपने कभी किसी को देखा है स्टिचिंग करते हुए? अगर देखा है तो वो क्या बना रहे थे या क्या स्टिच कर रहे थे? Yes, I have seen someone stitching at home. They were stitching a torn shirt and fixing a button. Look at your shirt or school bag. Can you find where the pieces have been stitched together? Yes, I can see the stitches on the sleeves, collar, pockets and the side of the shirts. My school bag also has stitches on the straps and pockets. Activity 7. Let us begin by learning the basic running stitch. चलो हम एक सिंपल सिलाई जिसे रनिंग स्टिच कहते हैं सीखना शुरू करते हैं। Take a piece of thread, throw a needle, tie a knot at one end of the thread. एक सुई में धागा डालो, धागे को एक किनारे पर एक गांठ बांध दो। Start from the back of the cloth, bring the needle up at a point A. कपड़े की पिछली तरफ से सिलाई शुरू करो, सुई को पॉइंट A पर ऊपर की तरफ निकालो, इस तरफ।
पुश द नीडल डाउन एट अ पॉइंट बी, सुई को पॉइंट बी पर नीचे की तरफ डालो, मतलब सुई को नीचे ले जाओ। ब्रिंग इट अप एट पॉइंट सी देन डाउन एट पॉइंट डी, सुई को पॉइंट सी पर ऊपर निकालो, फिर पॉइंट डी पर नीचे डालो, ऊपर नीचे चलती हुई सिलाई करो। कीप गोइंग अप डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड अ रनिंग स्टिच। इसी तरह ऊपर नीचे सीधी लाइन में सिलाई करते रहो, यह रनिंग स्टिच कहलाती है। इसी तरह की सिलाई को रनिंग स्टिच कहते हैं। बेसिकली इस पिक्चर में सीधी लाइन में ऊपर नीचे होते धागा को दिखाया है, जिसे रनिंग स्टिच कहते हैं। एक्टिविटी 8, स्टिचिंग क्लॉथ्स टुगेदर, कपड़ों को जोड़कर सिलाई करना सीखते हैं। नाउ let us use this stitch to bring two pieces of cloth together. Collect some cloth pieces left over at tailor shop or some pieces of old cloths. टेलर की दुकान से बचे हुए कपड़े लाओ या पुराने कपड़ों के छोटे टुकड़े इकट्ठा करो। Lay one piece of cloth flat on the table. Place the second piece on the cloth on top of it, slightly overlapping it. एक कपड़े का टुकड़ा टेबल पर सीधा रखो, दूसरा टुकड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप आपस में छुपा कर रख दो। Now use a needle and thread to do a simple running stitch to join them together. अब सुई और धागे की मदद से रनिंग स्टिचेस लगाकर दोनों टुकड़ों को जोड़ दो। Add more pieces to create a tablecloth, mat, coaster, cleaning cloth or any material of your interest. अब और कपड़े जोड़ते जाओ, तुम टेबल क्लॉथ, मैट, कोस्टर या कोई और चीज बना सकते हो। ये पैचवर्क दिखाता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ी चीजें बनाई गई है। एक बच्चा रनिंग स्टिचेस से कपड़े जोड़ रहा है। लगातार कपड़े जोड़ने से, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने से एक सुंदर सा मैट बन जाता है। बानी is a type of tie and dye where small parts of the cloth are tied and dyed to make dots, circles and patterns. It is done by hand using just fingers and threads. बानी एक टाइप का टाई और डाई का काम करता है। टाई एंड डाई का मतलब होता है कपड़े को बांधकर रंगना। इसमें कपड़े के छोटे छोटे हिस्सों को धागों से बांध दिया जाता है और फिर उसे रंग में डुबोया जाता है। ऐसे करने से कपड़े पर छोटे डॉट्स, सर्कल्स और पैटर्न्स बन जाते हैं। ये पूरा काम हाथों से होता है, सिर्फ उंगलियों और धागों का इस्तेमाल करके बानी बनाया जाता है। Where else can we use running stitches in daily life? हमारे डेली लाइफ में हम रनिंग स्टिचेस को और कहाँ यूज करते हैं? We use running stitches in repairing torn cloths, stitching buttons, making handkerchiefs, sewing pillow covers, and in embroidery. If one thread breaks in your stitching, what do you think will happen to the rest of the stitches? अगर आप स्टिचिंग करते वक्त एक धागा टूट जाए तो आप क्या सोचते हो बाकी स्टिचिंग के साथ क्या होगा, बाकी स्टिचेस के साथ? If one thread breaks, the stitches may loosen or open and the cloth pieces may separate. Stitch and decorate. Did you know that in different parts of India, people use many different kinds of stitches? Not just to join cloth, but to decorate it beautifully too. Each stitch tells us a story of a place, people and their traditions. भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरह की सिलाई और कढ़ाई करते हैं। सिलाई सिर्फ कपड़े जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे खूबसूरत बनाने के लिए भी किया जाता है। हर एक कढ़ाई का स्टाइल एक जगह की संस्कृति और परंपरा को दिखाता है। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया एंड देयर ओरिजिन। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज भारत के ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ ओरिजिन हुए हैं, उसे बताया है। फर्स्ट इस पिक्चर में ये एक डिजाइन दिया गया है, वो कहाँ, उसका नाम है चिकन और चिकन करी। ये कहाँ से है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सफेद धागे से कपड़े पर कोमल नाजुक कढ़ाई दिखाई गई है। ये लखनऊ की मशहूर फेमस चिकन करी है। ये पिक्चर है बंजारा।
ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान। इस पिक्चर में रंग बिरंगे धागे और मोतियों से की गई कढ़ाई दिख रही है। ये राजस्थान की बंजारा एम्ब्रॉयडरी है। कांथा originated from East Indian states like West Bengal, Odisha and त्रिपुरा। ये एक पारंपरिक सिलाई का काम है जिसमें कपड़े पर छोटे छोटे सीधे या गोल डिजाइन बनाते जाते हैं। ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा जैसे ईस्ट राज्यों में ये बहुत फेमस है। गोटा ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान। गोटा एक चमकदार एम्ब्रॉयडरी है जिसमें कपड़े पर गोल्डन या सिल्वर रिबन गोटा पट्टी लगाई जाती है। ये राजस्थान का फेमस काम है जिसे शादी में कपड़ों में ज्यादा यूज किया जाता है। फुलकरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब। फुलकरी का मतलब है फूलों का नाम। इसमें कपड़े पर रंग बिरंगी सिलाई से फूल जैसे डिजाइन बनाए जाते हैं। पंजाब का बहुत फेमस पारंपरिक एम्ब्रॉयडरी का काम है। तोड़ा ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु। तोड़ा एम्ब्रॉयडरी तमिलनाडु के तोड़ा ट्राइब द्वारा की जाती है। इसमें सफेद कपड़े पर लाल और काले रंग की झलक वाली सुंदर ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाई जाती है। कश्मीरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम कश्मीर। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी जिसे काशीदा भी कहते हैं कश्मीर का मशहूर काम है। इसमें कपड़े पर फूल, बेल, पत्तियां और नेचर से जुड़े डिजाइन बनाए जाते हैं। नांग एम्ब्रॉयडरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेघालय। ये मेघालय की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। इसमें ट्राइबल कल्चर से जुड़े रंग बिरंगे पैटर्न्स बनाए जाते हैं। काला ब्लैक कॉटन ग्रोस विदाउट केमिकल्स और एक्स्ट्रा वाटर। इट इज handspun and woven into strong eco-friendly fabric by weavers in गुजरात। काला ब्लैक कॉटन बिना किसी केमिकल या एक्स्ट्रा पानी के उगता है। इसे गुजरात के बुनकर हाथ से काटकर और बुनकर एक मजबूत इको फ्रेंडली कपड़े में बदलते हैं। रिसाइकल people in our country rarely throws clothes। हमारे देश में लोग कपड़े बहुत कम फेंकते हैं। If the clothes no longer fit us, we usually give them over to a younger sibling or to anyone who can use them। अगर कपड़े हम पर फिट ना आए तो हम उन्हें छोटे भाई या बहन या किसी और को दे देते हैं जो यूज कर सके। Sometimes an elder may make something else from it। There is also an old tradition in our country of making beautiful quilts by joining small pieces together। कभी कभी बड़े लोग उन पुराने कपड़ों का कुछ और सामान बना देते हैं जैसे डस्टिंग क्लॉथ, बैग आदि। हमारे देश में एक पुरानी परंपरा है, ट्रेडिशन है जिसमें छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर सुंदर रजाइयां बनाई जाती है। एग्जीबिशन You have created a set of wonderful materials। आप सब बच्चों ने बहुत सुंदर चीजें बनाई हैं। Display your mats, stitches, cloth pieces and leaf cutlery। आपने बनाए हुए मैट्स, सिलाई की हुई चीजें और पत्तों से बनाई कटलरी को डिस्प्ले करें। Add name tags and short notes explaining how you made them। Invite other classmates or your parents to visit। हर चीज के साथ नाम का टैग और एक छोटा नोट लगाए जिसमें लिखा हो कि आपने कैसे बनाया। अपने दोस्तों या पेरेंट्स को भी बुलाए और एग्जीबिशन दिखाए। हैंडलूम वीविंग सपोर्ट्स thousands of families and uses no electricity, making it eco-friendly and sustainable। हैंडलूम का मतलब होता है हाथ से चलने वाला वीविंग मशीन। हाथ से बुनाई करने का काम हजारों परिवारों को रोजगार देता है। क्योंकि ये मशीन से नहीं चलती इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। ये नेचर के लिए सेफ है इसीलिए इको फ्रेंडली माना जाता है। इसमें कपड़ा बनाने का तरीका पुराने समय से चलता आ रहा है और आज भी सस्टेनेबल है।